हाय ऑल, लास्ट वीडियो होगा हमारे सीएसएस में जिसमें हम एचटीएमएल एंड सीएसएस दोनों की मदद से एक ट्रैवलिंग वेबसाइट बनाएंगे। राइट, ऐसा कुछ हम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं आ गया हूँ अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज पे। यहाँ हम डिफॉल्ट कोड लाएंगे। टाइटल में रखूंगा गो ट्रैवल। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं जो आपको देना हो। एंड हम अपने सबसे पहले सीएसएस लिंक करेंगे। स्टाइल डॉट सी एस एस, यही हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस इधर है क्रिएटेड ऑलरेडी। एक्सटर्नल सीएसएस हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडर बनाऊंगा एंड हेडर के अंदर एक टाइटल दूंगा, गो ट्रैवल। एंड नेव बनाऊंगा। नेविगेशन के अंदर मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट। एंड इसके अंदर लिस्ट, इसके अंदर हम एंकर टैग यूज करेंगे। चलिए अभी के लिए हैश देते हैं बस। एंड हम रखते हैं इधर अबाउट अस। सेकंड रखते हैं कॉन्टेक्ट अस एंड थर्ड रखते हैं प्राइसिंग। एंड हेडर के नीचे मैं एक डिव बनाता हूँ जिसको मैं क्लास देता हूँ कंटेनर। ओके, अब हम अपनी सीएसएस पे आते हैं। सबसे पहले हम डिफॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग रिमूव करेंगे। सेकंड चीज, हमें हेडर को डिस्प्ले फ्लैग्स देना है। राइट, एंड हमें जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन रखना है। एंड हेडर के अंदर जो यूएल है, राइट, उसके अंदर भी हमें डिस्प्ले फ्लैग्स देना है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी लिस्ट लाइन में आए। एंड फ्लैग्स डायरेक्शन करो। एंड जो हेडर के अंदर एल आई है, यूएल एंड एल आई, उस पे से हमें लिस्ट स्टाइल रन करना है। एंड जो हेडर के अंदर यूएल के अंदर एल आई के अंदर ए है, इसका हमें टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन करना है। कलर देना है ब्लैक। राइट, अब जो हमने इधर अब जो हमने हेडर के अंदर यूएल दिया था, इसको हमने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया, इसको हम थोड़ा गैप देते हैं। गैप 8 पिक्सल, तो इसमें थोड़ा गैप पाए। और हेडर को हम टेम्परेरी कलर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये। एंड मैं एल आई को थोड़ा पैडिंग देता हूँ, 8 पिक्सल। ओके, एंड इसमें हमें अलाइन आइटम्स सेंटर, हमें इधर थोड़ी पैडिंग भी देनी पड़ेगी। पैडिंग 4 पिक्सल। ओके, मैंने एक ऑलरेडी आइकन बना लिया था ये ट्रेवल के लिए। ये है आइकन डॉट पीएनजी, तो मैं ये यूज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, हेडर के अंदर पी के पहले एक आइकन डालूंगा, इमेज की तरह, इमेज एसआरसी एंड आइकन डॉट पीएनजी। राइट, एंड ये हमें एक डिव में रैप करना पड़ेगा। ओके, एंड इसको हमें क्लास देना पड़ेगा क्योंकि इसको हमें एक लाइन में लाना है, तो क्लास देके हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे। तो मैं क्या करूंगा, इधर टाइटल एंड डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ओके, अभी ये हमें थोड़ा सिंपल लग रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये गो ट्रैवल पे कोई और एक्सटर्नल फॉन्ट अप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा। तो हमें एक्सटर्नल फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, गूगल फॉन्ट्स यूज करेंगे। तो मैं इधर आया गूगल फॉन्ट्स। एंड ये पहली जो लिंक है वो ओपन करूंगा मैं। इसमें मेरे कुछ ऑलरेडी फॉन्ट्स एडिट थे। राइट, जैसे कि मुझे ये यूज करना है एंड ये यूज करना है, प्लेराइट आयरलैंड एंड परमानेंट मार्कर। तो आप कोई भी ऐड करके, इधर आपको गेट एम्बेडेड कोड दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। राइट, तो आपको ये दिखेगा कि लिंक। तो हमें क्या करना है कि ये लिंक हमें कॉपी करना है और अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आके इधर डाल देना है। ये फर्स्ट स्टेप है। एंड सेकंड स्टेप, हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो यूज करने के लिए हमें फॉन्ट फैमिली देना है। तो मैंने ये कॉपी करा एंड अपने स्टाइल में आके मैं गो ट्रैवल को ये फॉन्ट देना चाहता हूँ। एंड मुझे ये फॉन्ट अप्लाई करना है अपने हेडर के पैराग्राफ टैग पे। राइट, गो ट्रैवल पे। तो मैं क्या करूंगा, एक और मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा इधर हेडर। एंड हेडर के अंदर जो पी है अप्लाई करो, फॉन्ट यूज करो। करेक्ट, तो जैसे ही मैंने ये करा, हमारा फॉन्ट यहाँ अप्लाई हमारे गो ट्रैवल पे हो गया। राइट, तो हमने कस्टम अपना फॉन्ट, तो हमने एक्सटर्नल फॉन्ट यूज करना इसमें सीख लिया एंड हमने अप्लाई कर दिया। अपने कंटेनर का बैकग्राउंड इमेज देते हैं। इसके अंदर मैं यूज करूंगा मेन डॉट जेपीजी। ये कोड मैं कमिट कर दूंगा, आप यहाँ से पुल ले सकते हैं।
एंड इसको मैं हाइट एंड विड्थ दूंगा 100 VH एंड विड्थ दूंगा 100%। और अभी हमें इसको बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर करना पड़ेगा, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट करना पड़ेगा ताकि इमेज रिपीट ना हो। एंड बैकग्राउंड साइज हमें करना पड़ेगा कवर। तो अब हमारी इमेज प्रॉपरली अप्लाई हो गई है। हम चाहते हैं कि हमारा जो हेडर है वो ट्रांसपेरेंट हो एंड ये इमेज उसके पीछे हो, तो मैं क्या करूंगा कि ये बैकग्राउंड कलर अब मैं हटा देता हूँ, राइट। एंड मैं बैकग्राउंड दूंगा ट्रांसपेरेंट एंड इसको पोजीशन दूंगा फिक्स्ड एंड टॉप 0। ओके, एंड हम एक विड्थ देंगे 100%। ओके, तो इससे हमारा वापस पहले जैसा हो गया। एंड अभी हमारा हेडर बैकग्राउंड इमेज से मिक्स हो जा रहा है, तो मैं क्या इसको एक बैकड्रॉप इफेक्ट दूंगा, बैकड्रॉप फिल्टर, और उसको मैं दूंगा ब्लर, और ब्लर में लिखूंगा फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल, राइट। तो ये देखिए अब हमारा ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड इसका कलर मैं वाइट दे दूंगा। ओके, एंड जो हेडर के अंदर पी है उसका साइज मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, फॉन्ट साइज इसको करता हूँ 24 पिक्सल। ओके, तो अब हमारा हेडर कुछ ऐसा है। अब हमारा सेकंड काम है कि हमें बीच में टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट के लिए मैंने ये कंटेनर बनाया था, उसके अंदर मुझे एक H1 डालना है। एंड H1 के अंदर मैंने लिखा एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ओके, तो ये अभी हमें टेक्स्ट दिख नहीं रहा है क्योंकि वो हेडर के पीछे है, क्योंकि हेडर स्टैटिक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एंड इसके नीचे हम एक बटन भी बनाते हैं, एक्सप्लोर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो कंटेनर है, कंटेनर को हमें डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अभी हमें एक्सप्लोर थोड़ा सिंपल सिंपल लग रहा है, तो हम इस पे भी दूसरा फॉन्ट अप्लाई करते हैं। तो मैं वापस अपने इस पे आया और मैं दूसरा वाला फॉन्ट उठाऊंगा, परमानेंट मार्कर। पहले हमने प्ले राइट IE अप्लाई किया था, तो अब मैं क्या करूंगा कि कंटेनर के अंदर, करेक्ट, जो हमारा H1 है उसको मुझे फॉन्ट देना है, राइट। तो कंटेनर के अंदर H1 एंड उसमें मैंने ये फॉन्ट अप्लाई कर दिया। ओके, एंड इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा बढ़ाते हैं 36 पिक्सल। एंड कलर मैं वाइट करता हूँ। थोड़ा और फॉन्ट बढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 44 पिक्सल रखते हैं। अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जा रहा है, तो इसके लिए हमें कंटेनर पे अपने एक लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करना पड़ेगा इमेज के साथ साथ। तो मैं क्या करूंगा इधर, तो मैं इधर क्या करूंगा कि एक लीनियर ग्रेडियंट लूंगा एंड टू राइट स्पेसिफाई करूंगा, RGBA इसमें मैं दूंगा RGBA इसमें मैं दूंगा 0,0,0, एंड सेकेंड आर्गुमेंट 0,0,0,0,0.2, हमारी URL, राइट। तो अभी आप देखिए ये थोड़ा ब्लैकिश हो गया है हमारा बैकग्राउंड। मैं जितना ये बढ़ाऊंगा हमारा बैकग्राउंड उतना थोड़ा ब्लैक होगा, राइट। तो इसको हम रखते हैं 0.4 एंड 0.4 पे। एंड इसका हम फॉन्ट साइज और बढ़ाते हैं, 48 पिक्सल रखते हैं। अब कंटेनर के अंदर हमारा बटन जो है उस पर थोड़ा स्टाइल अप्लाई करते हैं। बटन पैडिंग दूंगा मैं 8 पिक्सल। एंड जो फॉन्ट साइज है उसको थोड़ा बढ़ाते हैं, 20 पिक्सल किया। बॉर्डर रेडियस देता हूँ 4 पिक्सल, या फिर 8 पिक्सल। एंड बॉर्डर नन, हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। इसके बैकग्राउंड में मैं RGBA देता हूँ एंड 255, 0.3। तो ये हमारे पास ग्लास वाला इफेक्ट ले लिया इसने। एंड इसका फॉन्ट साइज मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ 28 पिक्सल। एंड इसको मैं बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर देता हूँ 10 पिक्सल, करेक्ट।
एंड ये थोड़ा कम करता हूँ 0.2, फिर 0.3। तो ये हमारा मेन सेक्शन तैयार हो गया है, राइट। अभी हमने एक चीज इम्प्लीमेंट नहीं की अपने हेडर पे। अभी हमारे हेडर पे जब हम होवर कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, राइट। पर हम चाहते हैं कि ये हाईलाइट हो, तो मैं क्या करूंगा कि जो हेडर के अंदर हेडर UL LI पे जब भी मैं होवर करूँ, राइट, तो मेरा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए। ब्लैक के लिए 0,0,0, और मैं ओपेसिटी दूंगा 0.2, राइट। ये देखिए ये ऐसा लग रहा है, एंड मैं कलर वाइट कर दूंगा, एंड बॉर्डर रेडियस देता हूँ 8 पिक्सल। एंड बाय डिफॉल्ट कलर वाइट रखने के लिए हमें इधर चेंज करना पड़ेगा कलर वाइट। तो अब मैं जैसे ये कर रहा हूँ, ये देखिए कि हमारा ये हाईलाइट हो रहा है, राइट। अभी आप देखेंगे कि तो राइट प्राइसिंग के राइट में हमारे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो हम इसमें पैडिंग दे सकते हैं थोड़ा, कि इधर हमें पैडिंग देनी पड़ेगी, पैडिंग 4 पिक्सल। ओके। तो अब ये हमारा थोड़ा सही है। एंड इसमें हम ट्रांजिशन भी दे सकते हैं, अभी कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो मैं क्या दूंगा कि ट्रांजिशन ड्यूरेशन मैं दूंगा 0.3 सेकेंड। तो ये देखिए ये वैसा लग रहा है। तो हमारा हेडर भी तैयार है, एंड ये हमारा मेन सेक्शन तैयार हो गया है। अब नीचे हमें कार्ड्स बनाने हैं जिसके लिए हम ग्रिड यूज करेंगे। ओके। तो मैं एक डिव बनाऊंगा, एंड डिव के अंदर नाम दूंगा कार्ड्स। ओके। एंड इसके अंदर मैं 3 कार्ड्स बनाऊंगा, पहले एक क्लास देता हूँ कार्ड। इसके अंदर पहले इमेज डालते हैं अपनी, मैंने ये 3 इमेज डाउनलोड करके रखी है। तो पहले इमेज में डालता हूँ goa.jpg। ओके। एंड इसके नीचे टेक्स्ट लिखता हूँ मैं गोवा। ओके। यही हम रिपीट करते हैं अपने बाकी 2 इमेजेस के लिए। सेकंड इमेज है मेरे पास बाली, एंड इसका टेक्स्ट भी मैं चेंज करके करता हूँ बाली। एंड थर्ड जो है हमारे पास वो है लक्षद्वीप, एंड इसको भी मैं चेंज करके करता हूँ लक्षद्वीप, राइट। तो ये हमारे कार्ड अभी ऐसे दिख रहे हैं। एंड ये कार्ड्स को हमें पहले ग्रिड देना पड़ेगा ताकि ये एक ग्रिड में अपीयर हो, राइट। तो चलते हैं CSS पे। सबसे पहले हम डॉट कार्ड्स को यूज करके टेम्पलेट कॉलम्स इसको देंगे रिपीट 3 1 FR, एंड डिस्प्ले हम देंगे ग्रिड। तो जैसे मैंने ये दिया, ये एक लाइन में अपीयर हो गए, पर अभी ये एक्स्ट्रा विड्थ ले रहे हैं और हाइट ले रहे हैं, और सबकी विड्थ एंड हाइट यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा डॉट कार्ड, एंड कार्ड के अंदर जो इमेज है, राइट, तो हमें उनकी विड्थ एंड हाइट यूनिफॉर्म रखनी है। तो मैं दूंगा विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल। एंड जैसे ही मैंने ये करा, ये देखिए कि तीनों हमारी सेम विड्थ एंड हाइट की आ गई। एंड अभी इनमें प्रॉपर गैप नहीं है, तो मैं गैप यूज करूंगा, गैप दूंगा 8 पिक्सल, राइट। तो ये थोड़ा इधर हो गए, एंड इसको पैडिंग भी दूंगा मैं। पैडिंग में देता हूँ 16 पिक्सल, राइट। तो ये अब थोड़ा ऐसा दिख रहा है। एंड कार्ड के अंदर जो हमारा इमेज है एंड एक टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट को मैं पी में रैप कर देता हूँ। तो पी, एंड इधर भी, एंड इधर भी। ओके। तो अभी हमारा जो कार्ड है, कार्ड को हमें प्रॉपरली अलाइन करना है कि ये गोवा हमारा सेंटर में है, राइट। कि हमारे जो कार्ड है उसका एक बॉर्डर देता हूँ, कार्ड बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे। ओके। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद हम इसको फ्लेक्स देंगे, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, एंड अलाइन आइटम्स सेंटर। एंड अभी आई थिंक हमने बॉर्डर अप्लाई की है हमारे कार्ड पे, बट आई थिंक हमें बॉर्डर अप्लाई करनी पड़ेगी अपने इमेज पे, राइट। तो ये अब थोड़ा सही है, एंड इसको मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ 8 पिक्सल। ओके।
एंड जो हमारा कार्ड का टेक्स्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए डॉट कार्ड, कार्ड्स के अंदर जो पी है उसको मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ, फॉन्ट साइज का करता हूँ 24 पिक्सल। तो अब हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम कार्ड पे होवर कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डॉट कार्ड, कार्ड का होवर। एंड हम चाहते हैं कि हमारा कार्ड जब भी हम होवर करें तो उसका साइज बढ़े, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा ट्रांसफॉर्म स्केल। स्केल में मैं दूंगा कि वो 1.1 हो जाए एंड कुछ टाइम लेके वो हो, तो ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड। ओके, तो जैसे मैंने ये किया, ये देखिए, ये हमारा कार्ड अब ऐसा लग रहा है। इसको हम और बढ़ा देते हैं, 0.4 सेकेंड करते हैं एंड ये 1.08 करते हैं। तो अब कुछ ऐसा लग रहा है, राइट। एंड कर्सर इसका हम पॉइंटर करेंगे, तो कर्सर पॉइंटर करने से अब हमारे जब भी होवर करेंगे तो कर्सर हमारा पॉइंटर हो गया, राइट। तो ये हमने अपने, तो इसमें हमने ग्रिड लेआउट यूज करके हमने अपने कार्ड शो कर दी। जनरली हम जनरली हम इसमें ये लूप यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू एंड वो रेंडर करते हैं, पर अभी हमने जावास्क्रिप्ट नहीं सीखा है तो इसलिए मुझे अभी index.html में करना पड़ेगा। अब इधर अब हमारा लास्ट सेक्शन बाकी है जो कि है फुटर। तो फुटर के लिए मैं यूज करूंगा फुटर एंड इसमें मैं दूंगा सबसे पहले एक h3 के अंदर लिखूंगा गो ट्रैवल। ओके, एंड एक पैराग्राफ जिसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट रखिए एंड नीचे का पैराग्राफ डालूंगा जिसके अंदर मैं डालूंगा एंड कॉपी 2026 गो ट्रैवल ऑल राइट्स रिजर्व, सॉरी। तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको हम अच्छा करते हैं CSS के थ्रू। तो सबसे पहले मैं फुटर पे आऊंगा, डॉट फुटर, एंड फुटर में बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करूंगा। ये मैंने इमेज ले रखी थी ऑलरेडी, तो बैकग्राउंड एंड URL फुटर डॉट जेपीजी। इधर एक मैंने गलती करी कि हमारी फुटर क्लास नहीं है, ये ऑलरेडी टैग है, तो डॉट हटाना पड़ेगा। तब हमारी देखिए कि हमारी इमेज आ तो गई है पर प्रॉपर नहीं है, तो उसके लिए फिक्स्ड विड्थ एंड हाइट देनी पड़ेगी। तो मैं हाइट देता हूँ 200 पिक्सल एंड विड्थ देता हूँ 100%। बैकग्राउंड रिपीट नन, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, बैकग्राउंड साइज कवर, राइट। तो ये मैंने दिया एंड अभी हमारा ये सेंटर में नहीं है, तो इसको सेंटर में लाने के लिए दोबारा डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। एंड फ्लेक्स डायरेक्शन हमें इसको कॉलम देना पड़ेगा क्योंकि हमें एक के नीचे एक चाहिए, तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो जैसे मैंने ये दिया हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ये फुटर के अंदर मुझे ये H3 है, ये थोड़ा मुझे बड़ा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डॉट सॉरी फुटर, एंड फुटर के अंदर जो H3 है इसका फॉन्ट साइज मैं रखूंगा 30 पिक्सल एंड इसको वही फॉन्ट दूंगा जो मैंने हेडर में अप्लाई किया है। तो फॉन्ट फैमिली एंड हेडर में मैंने फॉन्ट अप्लाई किया है अपना प्ले राइट, तो ये इधर से कॉपी करूंगा एंड इधर ही डालूंगा। तो अब ये दोबारा इश्यू है कि हमारा टेक्स्ट बैकग्राउंड से मिक्स हो रहा है, तो उसके लिए हमें बैकग्राउंड इमेज जो है फुटर की उस पे हमें ओवरले इफेक्ट देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि जो बैकग्राउंड है इसके साथ एक लीनियर ग्रेडियंट भी दूंगा, 0,0,0,0,0.3। इसको दूंगा सॉरी टू राइट RGBA RGBA 0,0,0,0.3।
राइट, एंड कॉमा हमारी इमेज। तो ये अभी ऐसा है। मैं एक काम करता हूँ, फुटर का टेक्स्ट वाइट ही कर देता हूँ, तो कलर वाइट, एंड जो ये टेक्स्ट है ये भी कलर वाइट। डायरेक्टली हम ऊपर भी दे सकते हैं, तो नीचे देने की जरूरत नहीं है। मैं इसको हटा देता हूँ। जो फुटर के अंदर पैराग्राफ है उसका टेक्स्ट भी थोड़ा बढ़ाता हूँ, फुटर पे, एंड फॉन्ट साइज हम इसको करते हैं 24 पिक्सल। ओके, एंड इसको करते हैं 36 पिक्सल। इसको मैं 0.6 करता हूँ। ओके, तो हमारा वेब पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको मैं आपको फुल स्क्रीन में दिखाऊं तो ये ऐसा दिखेगा, राइट। तो अब हमने अपना वेब पेज बना लिया है विद द यूज ऑफ HTML एंड CSS। अभी इसमें कुछ फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगी क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट यूज नहीं किया है, पर हमने HTML एंड CSS की मदद से ये वेब पेज बना लिया है, राइट। अभी इसके क्लिक पे क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट की मदद से। एंड नेक्स्ट वीडियो हम जावास्क्रिप्ट का बनाएंगे जिसमें हम जावास्क्रिप्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए, थैंक यू।